कोमल और रौनक की कहानी तो शुरू हो जाती है, पर इन सब में भी अभी भी उनके रिश्ते में ना बहुत सारी ऐसी उलझनें रहती है जो क्लियर नहीं हुई होती है। लाइक कि कोमल को तो रौनक अपनी लाइफ में चाहते थे एंड फीलिंग्स थी, तभी रौनक ने चैलेंज भी प्रेजेंट किया था, पुट किया था कोमल के सामने कि तुम मेरी में से 1 वीक का चैलेंज करो, तुम्हें फीलिंग्स आ जाएंगी, टचवुड तो नज़र ना लगे, टचवुड तो नज़र ना लगे। बट जब सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली हो भी जाता है ना, तब भी पता नहीं रौनक के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स रहती है शायद, जिसका निकलना बाहर बहुत ज़रूरी रहता है। वो जब कोमल को पसंद करता था और कोमल जब उसको नहीं मिलती है एंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है, तो इन सब में जो हर्ट मिलता है ना, हर्ट होता है ना रौनक को, वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से कोमल का प्यार, कोमल के लिए जो फीलिंग्स थी रहती है कि रौनक के अंदर, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। वो जो हर्ट वाला जो फीलिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसको कहीं ना कहीं दबा देता है, जिसकी वजह से रौनक प्यार तो वो दिखाना चाहता है, पर प्यार के साथ साथ गुस्सा निकलने लगता है कभी कभी, जिसकी वजह से बहुत ही इश्यूज़ होते हैं दोनों के बीच में। लाइक कि सब कुछ सही से चल रहा है, बट रौनक सडनली बात करते करते रिएक्ट करना शुरू कर देता था ऐसा वैसा, और ये चीज़ें कोमल को बहुत हर्ट करती थी। एंड मेरे को लगता है कि इन सब में दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों को ही हर्ट हो रहा था, पर कहीं ना कहीं शायद भगवान चाहते थे कि ये लोग साथ रहे, और साथ में ही रहने पर ये जो रौनक के अंदर जो ये चीज़ ऐसे दबी पड़ी है ना, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है बाहर। और इन सब में कोमल हर्ट होती थी तो वो पूछती थी हमेशा रौनक से कि तुम इसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो वो आपको सामने से हर्ट करने लगे, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आना जाहिर सी बात है कि कोई आपको पसंद कर रहा है तो फिर वो आपको हर्ट क्यों करेगा, है ना। तो सेम वही चीज़ कोमल भी पूछी उससे कि क्या है। तो रौनक का ना एक स्टेटमेंट रहा है बहुत टाइम तक उनके रिलेशनशिप में कि कोमल पूछा करती थी कि तुम इसे कितना प्यार करते हो, बट रौनक का हमेशा से यही रिप्लाई रहता था कि 1% हम तुमसे प्यार करते हैं, बाकी 99% फीलिंग्स नहीं है। और ये सुनकर रौनक की बात को सुनकर कोमल को बहुत हर्ट होता था, बहुत बुरा लगता था, पर वो इस चीज़ को अपने अंदर रखकर ठीक है इग्नोर कर देती थी। इतना आसान नहीं हो रहा है ना, इतना आसान नहीं है जितना सुनना इजी होता है। जो फील करते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वही समझते हैं चीज़ों को। पर फिर भी सब कुछ जैसे भी भगवान की मर्ज़ी से चल रहा था। एंड देन